दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का आ चुका है ताजा तरीन ओपिनियन पोल। क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता जाती हुई नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में वापस आ रही है? अगर आप इस चीज को जानना चाहते तो हमारे जिलावार सर्वे को प्रत्येक जिले के साथ देखिए। आज हम हिमाचल के ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल लेकर आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिलासपुर जिले की। दोस्तों, बिलासपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों पे मुकाबला काफी कांटे का होता हुआ नजर आने वाला है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, तो 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें बिलासपुर जिले से जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं चंबा जिले की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में कांग्रेस 3 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीट जीत सकती है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चंबा जिले की 5 में से 3 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के जिले चंबा की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं हमीरपुर जिले की। हमीरपुर जिले में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। इस जिले में अदर का भी 1 सीट शामिल है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल पे अगर नजर डालें तो 5 में से 2 सीटें कांग्रेस, तो 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो हिमाचलपुर के हमीरपुर जिले की 5 सीटों पे जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बराबरी की लड़ाई बन सकती है, जबकि 1 सीट अदर के खाते में भी जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं कांगड़ा जिले की 15 सीटों की। तो इन 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। मात्र 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि 1 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस आधे से भी अधिक यानी कि 8 सीटें कांग्रेस जीत के इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर ले दोस्तों किन्नौर जिले की। तो किन्नौर छोटा जिला है, विधानसभा की 1 सीट लगती है यहाँ पे और कांग्रेस को यहाँ पे बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा 0 के रूप में, जबकि भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की एकमात्र सीट जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अदर के खाते में 0 सीट। तो किन्नौर में यूं कह सकते हैं कि जो 1 सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में इस बार जा सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुल्लू की। विधानसभा की 4 सीटों वाला जिला है कुल्लू और कुल्लू में इस बार मुकाबला बराबरी का होता हुआ नजर आ सकता है। कुल्लू के 4 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में, तो 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि 0 सीट अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाहौल स्पीति की तरफ। विधानसभा की 1 सीट है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा 0 के रूप में। अदर के खाते में 0 सीट है। वहीं कांग्रेस लाहौल की 1 सीट जीतकर इस जिले को क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ सकती है और इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लें दोस्तों मंडी जिले की। विधानसभा की 10 सीटों वाला जिला है मंडी जिला और यहाँ पे जो लड़ाई है वो सीधे सीधे कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होता हुआ नजर आ सकता है। अदर के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 4 सीट यहाँ से जीत सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पे सबसे अधिक 6 सीट जीतकर इस जिले की यानी कि मंडी जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं दोस्तों सुप्रसिद्ध जिला शिमला। शिमला में विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। फिलहाल ताज़ा तरीन और बेहतरीन ओपिनियन पोल के सर्वे पर अगर नज़र डालें तो 8 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतती हुई नजर आ सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर सिमट रही है। अदर के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो शिमला की 8 सीटों में से 5 सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। बात कर ले सिरमौर जिले की। विधानसभा की 5 सीटें हैं
और इन 5 सीटों में कांग्रेस को काफी बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। कांग्रेस महज 2 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है सिरमौर जिले से, जबकि 3 और सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में और अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सेलन में विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं और 5 सीटों में 3 सीट और सबसे अधिक सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 2 सीट, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सेलन जिले की सबसे बड़ी पार्टी इस बार कांग्रेस बनने वाली है। अब बात करते हैं ऊना के 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों पे जो लड़ाई है काफी तगड़ी नजर आ रही है। 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ से अदर के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऊना में जो लड़ाई है बराबरी की है, 2-2 सीट, वहीं अदर के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने हिमाचल के ओपिनियन पोल के ताज़ा तरीन 68 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देखा और इस ओपिनियन पोल में इस बार हिमाचल में अदर के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में 36 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। ताज़ा तरीन ओपिनियन पोल में कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहेगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।